नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। TFL फैमिली डे फिल्म नंबर है 14 मार्च, मंगलवार का दिन है। भारतीय शेयर बाजार की बात की जाए, अच्छा खासा दबाव वाला माहौल देखने को मिला। सेंसेक्स की बात की जाए 350 पॉइंट डाउन था। निफ्टी की बात की जाए एनी हाउ 17,000 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में क्या ऑनगोइंग कंडीशन में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। मार्केट की कंडीशन की बात की जाए वो बहुत ही ब्लीडिंग कंडीशन में है, बट इसी बीच में गैस एक टॉप क्लास कंपनी में आज हमें बोनस का एग्जीक्यूशन देखने को मिल चुका है। तो बहुत लोग आराम से इस वीडियो के माध्यम से उस शेयर के बारे में जानेंगे और आने वाले कल में रणनीति क्या करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज कंपनी के जो मार्जिन्स है वो धीरे धीरे इंप्रूव होने की कगार पे आ चुके हैं और कंपनी ने गैस फाइनली Q4 में उम्मीद किया है कि उनके मार्जिन्स अच्छे आएंगे। ऑफकोर्स गैस मार्जिन सही आएंगे, जो बीच में काफ़ी दब गए थे, डूब गए थे, उसमें हमें एक जोरदार रिकवरी देखने को मिलेगी। ऑफकोर्स कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और इसका समरूप ये होगा कि स्टॉक में देर या फिर सवेर रिकवरी ज़रूर हो सकती है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में जिसने लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करा है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम लोग इधर बात कर रहे हैं पाइप एंड पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत रिनाउंड ग्रुप से बिलोंग भी करती है। और प्रमोटर की बात की जाए 25 साल का एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलता है। इसमें गैस आज हमें बोनस के बाद वही 1.5-2% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला। बहुत लोगों का पोर्टफोलियो काफ़ी लाल भी होगा, बहुत लोग डर भी गए होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके माइंड में नॉक कर रहा होगा, कब तक बोनस के शेयर मिलेंगे। तो जी गैस इस वीडियो के माध्यम से आज के कारोबारी कंडीशन, टेक्निकल चार्ट पे क्या कंडीशन इमर्ज हो रही और इधर पे गैस कमेंट्री फ्रॉम द मैनेजमेंट क्या आ रही है देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज येस, हर 3 के बदले गैस आपको अतिरिक्त एक शेयर मिल जाएगा और इस मल्टीपल में नहीं होगा। जितने शेयर बच जाते हैं, मान के चलिए आपके पास 5 शेयर्स हैं तो 3 के बदले 1 मिल जाएंगे और रिमेनिंग जो 2 शेयर आपके पास एक्स्ट्रा बच गए उनके पैसे आपको आराम से सेविंग्स अकाउंट में जो आप लिंक किए हुए हैं जो भी ब्रोकर के साथ, वो आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। ऑफकोर्स गैस तेज़ी का माहौल आज हमें दिखाई नहीं दिया। अमूमन हमने देखना बनता है और देखते भी हैं कि बोनस स्प्लिट के बाद तेज़ी होती है, बट ऑनगोइंग कंडीशन की बात की जाए ये मार्केट के लिए सपोर्टिव नहीं है। इस बीच में गैस हमें देखना है कि कौन सी कंपनी अर्निंग पेश कर रही है। आप 100 स्टॉक को उठाएं, मैक्सिमम स्टॉक को आपको देखने को मिलेगा कि अच्छे नंबर्स के बावजूद भी वो सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल वाला फेस कर रही है। रीज़न साफ है, बिकॉज सेंटीमेंट ठीक नहीं होंगे तो वॉल्यूम्स काफ़ी ड्राई होगी। बहुत लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे मार्केट से जाता हुआ देखने को मिलेगा। बट ये जो कंपनी अच्छी होती है, ग्रोइंग होती है, आपको मौका ज़रूर देती है। तो जिनका अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ है तो जो बड़ी फॉल आपने अभी के टाइम चार्ट पे देखी है, इससे बिल्कुल ही पैनिक ना करें। एक बार गैस जो आपके डीमेट अकाउंट में जो एडिशनल बोनस शेयर क्रिएट होंगे तो ऑफकोर्स कैसे प्राइस भी उसी हिसाब से एडजस्ट होता हुआ दिखाई ज़रूर देगा। तो आज के कारोबार की बात की जाए तो जी आज हमें वही 5.5 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली अमूमन 3 बजे तक। उसमें 2 लाख के डीमेट में वापसी होते हुए देखने को मिली। जो डिलीवरी परसेंटेज की बात की जाए बहुत ही हाई तो नहीं है, बट मेरे हिसाब से कैसे सम्मानजनक है। जहाँ पे 37% के आसपास जो शेयर्स ट्रेड हुए हैं 3 बजे तक, उसमें हमें डिलीवरीज देखने को मिल चुकी है। सो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में प्राइस को छोड़ के बिजनेस में क्या दम है। बिजनेस सही रहेगा तो मार्केट में गैस मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल ही पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट गैस हमेशा लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स के दम पे चलता है। आप जो शेयर्स को उठा लें जिनके अर्निंग्स खराब नहीं हैं वो भी गिर रहे हैं, रीज़न साफ है। बिकॉज जो 2 बैंक कोलैप्स हुए हैं यूएस मार्केट में, इससे काफ़ी हॉन्टिंग और कोलैप्स वाली कंडीशन देखने को मिल रही। ऑल्दो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम अभी भी भारतीय बाजार के अकॉर्डिंग काफ़ी मजबूत है, बट इसी बीच में कुछ अपडेट्स हैं जिसको कन्वे करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि कंपनी यूपीवी से लेके सीपीवीसी में काम करती है। कंपनी की बात की जाए बहुत ही प्रतिभाशाली कंपनी है, अच्छे प्रमोटर के संग 25 साल का ट्रस्ट हमें देखने को मिलता है। और ऑफकोर्स गैस कंपनी अब सिर्फ और सिर्फ पाइप पीवीसी में नहीं रही है। कंपनी ने गैस हाल फिलहाल में आपने देखा था जिम पेंट को एक्वायर किया था। वेरियस जगह पे गैस इनकी रुचि हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे एडहेसिव में कंपनी बहुत दिनों से काम कर रही है। और अभी तो गैस सैनिटरी वेयर और फॉसेट्स की बात की जाए उसमें भी प्रवेश होता हुआ देखने को मिल रहा है। जहाँ पे गैस कंपनी ने साफ साफ बताया था कि हाई इन्वेंट्री कॉस्ट की वजह से कंपनी को पिछले कुछ समय से अच्छा खासा डैमेज हुआ था। और रीज़न साफ है, रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद गैस आपको अच्छे से पता है कि पीवीसी के प्राइस में अचानक उछाल हुआ था और कि ये किसी के कंट्रोल में नहीं था। और यही रीज़न है इसकी बहुत सारी पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस में पेनिट्रेशन तो है, दम तो है। और ऑफकोर्स जो गवर्नमेंट का इंसेंटिव है कि जल से नल तक का जो सुविधा हर एक घर में हो, इसके लिए कैसे प्रॉपर पाइपिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो हाई इंटरेस्ट की रेट की वजह से घर थोड़े से कम बिक रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट नेगेटिव वे से देखने को तो मिल रहा है। लेकिन यस, इस क्वार्टर के नंबर्स की बात की जाए Q3 में ऑफकोर्स वो काफ़ी इंप्रूव थे
अगर आप Q2 से कंपेयर करें, और कंपनी ने एक्सपेक्ट भी किया है कि इनके मार्जिन्स हमें Q4 में थोड़े से और भी अच्छे होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये कंपनी बहुत तेज़ी से अपने शोरूम जो डिस्प्ले हैं उसको बढ़ा रही है। अपना जो पेनिट्रेशन है सैनिटरी वेयर और फॉसेट्स में, इसको ये बहुत तेज़ी से बखूबी दिखा भी रही है। गैस मैं आपको हमेशा इनकरेज करता हूँ कि सिर्फ मेरे वीडियोस पर डिपेंडेंट ना रहें, खुद की स्टडी भी इसलिए करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे प्रेजेंटेशन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अगर शॉर्ट टर्म में एक आध क्वार्टर एक आध साल कोई कंपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, ये देखना बनता है कंपनी के बैलेंस शीट डैमेज हो गए या फिर जो इन्वायरमेंट है इनके लिए सपोर्टिव है या फिर नहीं। ऑल्दो अगर आप देखें जो कॉन्सो रेवेन्यू है ये बहुत तेज़ी से हमें 18 के बाद बढ़ते हुए देखने को मिले, और रही बात गैस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन की, एबिटा की, वही बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऑल्दो 22 और 23 का साल आपको अच्छे से पता है कि बहुत ही सुखदायक नहीं रहा। रीज़न साफ है, बढ़ते हुए ब्याज दर में गैस कंपनी को लोन मिलना मुश्किल होगा, डिमांड स्लो डाउन होगा जिसकी वजह से गैस एबिटा गिरेंगे। बट उसके पहले गैस अगर आप देखें तो एबिटा काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे गैस फेड अगर इंटरेस्ट रेट पॉज करता है, फर्दर कट करता है, तो वहाँ पे गैस बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप के लिए एक गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। ऑल्दो गैस प्लम्बिंग बिजनेस की बात की जाए, इस कंपनी में उतना डैमेज हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। 12.5% से अगर आप देखें तो पिछले 5 साल से हमें ग्रोथ दिखाई ज़रूर दे रहा है। गैस 28,000 करोड़ के आसपास आपको मार्केट कैप दिखाई पड़ेगी। ऑल्दो जो एक एडिशनल शेयर है उसका मार्केट कैप शायद से ये नेगेटिव में है, वो जल्दी ही अपडेट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, हमेशा का ऐसे स्टॉक प्राइस इसलिए है बिकॉज कंपनी हमेशा 10, 15, 12% के आसपास ग्रोथ कर ही रही है। पिछले कुछ समय से स्लो डाउन की कंडीशन की वजह से थोड़ा सा ग्रोथ लैग हुआ है, बट कंपनी के ROC की बात की जाए ये बहुत ही मजबूत है, ROE की बात की जाए बहुत ही मजबूत है, और इससे कैसे हम लोग कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं कि कैश फ्लो सही होगा, चीज़ें नॉर्मलाइज होगी, कंपनी के जो मार्जिन्स अगर वो ठीक से इंप्रूव होंगे और कंपनी के ग्राउंड में स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, तो देर से सवेर गैस उन सब कंपनी में आपके पैसे बनना तय ज़रूर माने जाते हैं। देखा गया तो गैस पिछले कुछ समय से कंपनी अच्छा ही ग्रोथ कर रही है। TTM की बात की जाए 5,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात क्या है कि कोरोना क्रैश में कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स अचानक से इसलिए बढ़े थे बिकॉज वहाँ पे गैस पाइप एंड PVC में अच्छी खासी फॉल थी। रही बात रॉ मटेरियल सस्ते होने की वजह से कंपनी के मार्जिन सही हुए, बट हिस्टोरिकली अगर आप देखें कंपनी के मार्जिन्स हमेशा वही 15 to 17% के आसपास होते हैं, बट अभी तक इस TTM में 3-4% के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है, और इसी फॉल की वजह से गैस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए वो थोड़े से दबे हुए देखने को मिल रहे हैं। बट इसके पहले कंपनी ने प्रॉपर अपना जो पेनिट्रेशन है, जो परफॉर्मेंस है, उसे कंटिन्यूसली बेसिस पे शो भी करा था। अब देखना बनता है कि हाई ब्याज दर की कंडीशन में अगर रेट हाइक थोड़ा स्लो डाउन होता है, पॉज होता है, तो वहाँ पे गैस इन सब कंपनी के लिए एक राहत भरी खबर इसलिए आ सकती है बिकॉज इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स अचानक से बढ़ेंगे। ऑल्दो पाइप एंड PVC के जो रॉ मटेरियल है उनके प्राइस स्टेबल हो चुके हैं, और बहुत सारी कंपनी के जो MD हो गए, CEO हो गए, वो बहुत ही बुलिश कमेंट्री दे रहे हैं। ऑफकोर्स Q4 में क्या पत्ता खुलेगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। इससे पहले गैस मैंने क्या बताया कि आपको समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा बिजनेस में वो निवेश कर रहे हैं। जो कंपनी गैस 20%, 22% टक्का से बढ़ रही है, और ये गैस ग्रोथ होने के बावजूद भी कंपनी के TTM में प्रॉफिट ग्रोथ कम हुए हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि कंपनी सेल्स तो अच्छा कर रही है, बट ड्यू टू पुअर मार्जिन्स, ड्यू टू पुअर इन्वायरमेंट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हुए हैं। बट ये गैस कांस्टेंट नहीं है, आने वाले कल में रिकवरी ज़रूर होगी। बट ये सब कंपनी की बात की जाए जिनके ROE कंसिस्टेंट होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि एक साल 5-10% हुआ, नेक्स्ट साल 30-40% हो गया, जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं, तो लॉन्ग टर्म में गैस उन सबके शेयर प्राइस में हमें देर या फिर सवेर अच्छे पैसे बनते हुए दिखाई ज़रूर देते हैं। प्रमोटर होल्डिंग की ऑफकोर्स गैस 55% के आसपास जो स्टेक है प्रमोटर खुद ही ओन करते हैं। रही बात FIAs ने जो बिकवाली करी है, ऑफकोर्स इस शेयर में काफ़ी प्रेशर दिखाई पड़ रहा है, बट SDS की होल्डिंग की बात की जाए ये प्रॉपर्ली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रही बात पब्लिक की होल्डिंग की, वो गैस दिसंबर क्वार्टर के एंड तक थोड़े बहुत बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ स्टेक हैं ये प्रोमोटर्स FIAs और DS अपने झोली में लेके ज़रूर बैठे हैं। कौन से लेवल से बाई करना सबसे अच्छा रहेगा, कहाँ हमें बिजनेस मोड के संग मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगती है, मेरा गैस एक ही कॉन्सेप्ट है। अगर आप कोई भी स्टॉक में निवेश करते हैं तो मेक श्योर गैस कोई FD मार्केट नहीं है कि आप 1 साल के बाद आएँ आपको इतने पैसे बनेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 साल 2 साल कोई शेयर के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन ये जब मार्केट में रिवर्सल होता है, जब तेज़ी होती है, 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर वो पैसे भरपाई होते हैं। बट वही सब कंपनी भागती है जिनके बैलेंस शीट में दम हो, जो कंपनी सर्वाइव कर जाए। कंपनी सर्वाइव करेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज हाल फिलहाल में गैस इसने वॉल्यूम के संग ब्रेकडाउन दिया था, जो ऑफकोर्स 2 सालों का मूविंग एवरेज, जिसको बहुत लोग पढ़ते भी हैं, सिखाते भी हैं। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें ये बहुत ही ओवर सोल्ड जोन पे ट्रेड कर रही है।
बस मेरा ऐसा मानना है गैस कि आने वाले बस यही फ्राइडे तक आपके जो भी शेयर्स मिलने वाले हैं, शायद से 3-4 दिन में एग्जीक्यूशन हो जाएगा। अगर इस फ्राइडे तक नहीं होता है तो मे बी गैस मोस्ट प्रोबेबली मंडे नेक्स्ट वीक या फिर ट्यूसडे नेक्स्ट वीक तक शायद आपके जो डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स पेंडिंग हैं 3 के बदले जो 1 मिलने का कमिटमेंट हमने देखा है वो हिट हो जाए। तो आने वाले कल में गैस अगर इस कंपनी में और 100 पॉइंट के आसपास गिरावट होती है तो घुसने का मौका बन सकता है, बिकॉज इसके पहले गैस इसने ब्रेकआउट दिया था। बट लास्ट 4-5 महीना से ख़राब इन्वायरमेंट होने की वजह से ये ब्रेकडाउन की कंडीशन से काफ़ी हद तक प्रॉफिट बुकिंग का शिकार बनता हुआ देखने को मिल रहा है। आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए मंथली चार्ट में, ये भी हमें 51 के आसपास है। तो आने वाले दिनों में गैस अगर थोड़ी कमज़ोरी होती है तो जो मार्केट लीडर कंपनी है जिसमें बहुत लोगों का काफ़ी फेथ है और जो कंपनी एक्सपीरियंस वाली है, जिनके प्रोमोटर ने बहुत ही साइकिल्स देखे हैं, उसे बिल्कुल बिखरवाने की आवश्यकता नहीं और ऐसी कंपनी को ऐसे होल्ड करे। मैंने बहुत ऐसे कमेंट बहुत दिनों के वीडियो इंटरवल के बाद जब डाली थी तो मैंने कमेंट रिसीव किए कि सर इसमें क्या करना है। तो ऑफकोर्स गैस अगर पूरे स्टॉक मार्केट में तबाही होती है, इंडेक्स खासकर निफ्टी सेंसेक्स 10% गिरता है, तब समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक में कम से कम उस लेवल से जहाँ हमने डिस्कस किया था ज़्यादा ही गिरावट होगी। तो मार्केट सेंटीमेंट गैस ख़राब होने की वजह से स्टॉक थोड़ा सा अप एंड डाउन कर रहे हैं, थोड़ा सा वोलेटाइल मूवमेंट बना हुआ है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अच्छी कंपनी में अगर आप निवेश करते हो बस बने रहते हैं, टाइम देते हैं तो पैसे बनेंगे। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, मैंने बता दिया कि कब तक वो डीमेट में हिट होंगे और कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी क्या सोच रही है Q4 में। अगर कंपनी अर्निंग्स अच्छा पेश करती है तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में गैस आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा प्राइस वैल्यूएशन है, बट यस कंपनी की बात की जाए मार्केट लीडर के संग बिजनेस मोड भी है। तो आपको गैस कैसा लगा वीडियो और स्टॉक के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूले। और फर्दर कोई क्वेरीज है और कुछ स्टॉक का रिव्यू चाहिए तो वो भी ड्रॉप करना ना भूले, बिकॉज मैं एक एक करके बहुत जो अच्छे स्टॉक्स बाइंग लेवल पे आ चुके हैं उन सबको कवर करता ही रहूँगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।